Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So, our today's lecture is based upon the topic of colligative properties. As you all know, we have already started with our unit of solutions and CP, that means the colligative properties. So, we shall be discussing about the colligative property after having discussed the Henry's law and the Raoult's law. So, this shall be your uh, lecture number 3. Topic shall be Introduction to colligative properties, and the unit that is going on is solutions and C. ऑलराइट, तो सॉल्यूशंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था, सॉल्यूशंस के बारे में और भी आगे आएगा. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जरूरत कहाँ से पड़ी. सो वी नो दैट वी हैव सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस बनाने के लिए अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो वी शैल बी हैविंग अ सोल्यूट and we shall be having a solvent. If our solute is in solid state and if it is in two types, it can be your volatile or it can be your non-volatile. If these are the two cases, then we will always talk about what? We will always talk about colligative properties. ये इंट्रो में हमने पढ़ लिया था. अब इसी के आगे कंटिन्यू करने के लिए वी हैव सर्टेन मोर फैक्टर्स विच एड ऑन टू आवर थिंग दैट अगर हम चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो सपोजिटली वी आर एडिंग अ नॉन volatile solute to a volatile solvent. अभी क्या है, वी हैव अ केस ऑफ लाइक दिस इज माई volatile solvent. ठीक है, अब क्योंकि दिस इज अ volatile solvent तो कुछ सॉर्ट ऑफ प्रेशर्स भी होंगे यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रेशर लिक्विड के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे, तो अगर हम यूज कर लेते हैं अपना राउट्स लॉ तो वी वुड गेट टू नो पी नॉट ए इंटू जाई ए मीन्स मोल फ्रैक्शन के साथ जितना पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्योर ए. दैट मीन्स अगर ए हमने यहाँ पर लिया है तो बिकॉज ऑफ द प्योर ए एंड उसके ही मोल फ्रैक्शन के साथ. वेयर एज अगर हम सेम चीज लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग द सेम थिंग एंड ओवर हियर आई एम टेकिंग ए प्लस बी सोल्यूशन. ए प्लस बी लेने का मतलब क्या हुआ, इफ आई हैव टेकन ए प्लस बी ओके, इफ आई हैव टेकन ए प्लस बी दैट मीन्स जो हमारा बी है, द वन बी ओवर हियर surface particles के ऊपर present रहेगा and because it is non-volatile in nature, this is what non-volatile species. और ये हमारा हो गया क्या, solution. If we talk about this particular thing, so how can we calculate P total of ours? If we try to calculate P total will be PA plus PB. टोटल प्रेशर किसकी वजह से, पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर बी का. पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से होगा, पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन पी नॉट बी इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन. ऐसे काम कर सकते हैं. बट वी नो दैट दिस बी स्पीशीज, दिस बी कंटेंट is non-volatile in nature. Since it is non-volatile in nature, therefore total pressure shall only be depending upon P naught A into xi A, and this quantity remains to non-volatile. जो चीज non-volatile होगी that will not be contributing to any sort of pressure. Therefore हम लिख सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
पी नॉट ए इंटू जाए। अब जहाँ पर हमारा एक नॉर्मल सिनेरियो था, यहाँ पर प्रेशर इतना आ रहा है, वेराज यहाँ का टोटल प्रेशर डिपेंड करता है इसके ऊपर, पर सोल्यूशन के अंदर तो बी भी है। देयरफॉर कंक्लूजन के तौर पर व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज, और अगर हम कंक्लूजन के तौर पर चीजें कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन से दैट देयर इज डिक्रीज in pressure of solution. That means total pressure of solution. Total pressure of solution में we will see a decrease because of the presence of non-volatile species. तो यहीं से कंसेप्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जब हमने किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अपनी कोई ऐसी चीज रख दी जो कि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। what if I ignite this particular solution. This is my fire for ignition, and here I shall be closing my lid. This is my lid. On applying fire, there would be certain sort of vapors. Therefore, I would say that my rate of condensation shall be equal to rate of evaporation. On closing the lid, applying the fire, therefore rate of condensation shall be rate of evaporation। अगर lid बंद है तो, वरना तो चीजें evaporate हो जाएंगी। volatile solvent है, non volatile species पीछे रह जाएगी। but what I have done is I have closed the lid। on closing the lid what I can get is rate of condensation बराबर होगा मेरे किसके, rate of evaporation के। hence I would say that अगर हम in overall total चीजें देखने के बाद इफ वी कंसिडर कि हमारा जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, इफ वी टॉक अबाउट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बेसिकली किन्हीं तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड ऑन नथिंग बट, पहला चीज है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब अगर लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हुई तो लिक्विड इवेपोरेट नहीं करेगा। दैट मीन्स मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस वेपर प्रेशर। दैट मीन्स वेपर प्रेशर 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट से हम रिलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा और आगे चल के भी अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। देन द सेकेंड फैक्टर ऑफ आवर्स बिकम्स द टेम्परेचर। दैट मीन्स more temperature, more will be my vapor pressure. What if I consider my third factor, that means the impurities? Impurities के चक्कर में यूजुअली वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है। तो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ impurities you are adding। अब वेपर प्रेशर होता क्या है? इफ वी टॉक अबाउट वेपर प्रेशर इन लेम टर्म्स, लेम टर्म्स में अगर कोई लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, व्हेन अ लिक्विड रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम, तो जितना लिक्विड का प्रेशर होगा वो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। से इफ देयर इज अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, तो जितना प्रेशर वो एग्जिस्ट करेगा वो ही कहलाया जाएगा उसका वेपर प्रेशर। तो ये पूरी कहानी थी हमने पढ़ी जिसके बारे में, दिस इज नोन एज योर वेपर प्रेशर। नाउ अनदर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट हियर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये कंसिडर करने के लिए वी विल हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है इंटरनल प्रेशर के, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, इंटरनल प्रेशर के। सो दैट रेफर्स टू योर बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो यू कैन राइट दैट द
temperature at which vapor pressure becomes equal to external प्रेशर. आपका वेपर प्रेशर बराबर हो गया है आपके एक्सटर्नल प्रेशर के. सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नोन एज योर बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट के खुद अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं, out of which the first factor is nothing but this vapor pressure itself. So vapor pressure says that जितनी ही जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा. मतलब जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के. मतलब बॉइलिंग पॉइंट उस चीज का कम होगा जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगी. टेकिंग केस ऑफ, वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ, we can consider examples of alcohols, ethers and water. अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर का जो वेपर प्रेशर है बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पर आ जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे. देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, लीस्ट. Whereas when we talk about water, वाटर का वेपर प्रेशर इतना कम नहीं है. वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस लगते हैं इन ऑर्डर टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल. तो वाटर का क्या हो गया, मैक्सिमम. तो ऐसे केसेस कुड बी आस्क्ड. अनदर फैक्टर फॉर बॉइलिंग पॉइंट इज द एक्सटर्नल प्रेशर इटसेल्फ. एक्सटर्नल प्रेशर ओवर हियर. जितना ज़्यादा आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा. उतनी ही देर लगेगी ना पहुंचने में वहां तक. सपोजिटली देयर आर 10 स्टेयर्स और एक जगह है जहां पर 100 स्टेयर्स हैं. तो 10 स्टेयर्स पर चढ़ना विल बी वेरी इजी, जैसे कि यहाँ पर था. वेयरएज अगर आपको 100 स्टेयर्स क्लाइंब करनी है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 100 का है, तो उस पर्टिकुलर चीज को 100 तक पहुंचने के लिए इट विल टेक टाइम. ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट लगेगी. देयरफॉर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज. And the third factor is nothing but again the same species, that means the impurities. So most of the times it is seen that whenever we add something to water or any sort of liquid, but general case is water, so let's talk in terms of water. अगर कुछ भी ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो यूजुअली वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. दैट डिपेंड्स वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. सो दैट इज द इम्प्योरिटीज. नाउ सिंस वी हैव ऑलमोस्ट टॉक्ड अबाउट वाटर कि वेपर प्रेशर के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे थे, वेपर प्रेशर के थ्रू चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंजेस आ सकते हैं, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चेंजेस आ सकते हैं, हमारे बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आ सकते हैं, और हमारे कह सकते हैं इम्प्योरिटीज की वजह से भी जो है वो चेंजेस आ सकते हैं. तो इस चीज को पर्टिकुलरली समझने के लिए लेट्स फॉलो द डायग्राम. फेज डायग्राम से वी कैन अंडरस्टैंड. सो लेट्स कंसिडर फेज diagram of water. If I am talking in terms of phase diagram of water, so I can take pressure on one side and take temperature on the other side. Similarly, I can take pressure on one side and take temperature on the other side. चलो इसको दूसरे केस पर बना. ठीक है. So I have got my pressure on this side and this is my temperature. Like this I can take. This shall be, this you all must be knowing how to draw this particular thing, and like this. The case of water actually goes like this. So so this stage of mine is solid. Here S I would be representing for solid, this will be my L and this will be my G, or we can say it V. That means vapor state or gaseous state. So S converting to liquid, liquid converting to vapor, vapor converting to gas. Sorry, vapor converting to solid.
दिस इज हाउ वी बेसिकली रिप्रेजेंट. ये है मेरे नॉर्मल सॉल्वेंट के लिए. दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ माइन, this particular line of mine is for solvent, whereas if I will be using my red line, if I will be using my red line, that will be my for solution. Okay, so this is for my solvent and this is for my solution. Now what I can say is that if I tend to take, that means any point from here, any point over here shall be representing my what? That will be representing my vapor pressure. Any point in the gaseous state at any temperature, or I would say particularly at this temperature of, oh sorry, pressure of 180 m, I am saying एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना था ना, तो दैट सेज दैट एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर हो जाता है तो दैट पॉइंट विल बी नोन एज माय boiling point. That becomes my boiling point. What if I consider one more thing? That means if I take that particular thing of my solution, now I will draw it for my solution. For solution it will be like, वेपर प्रेशर 1 का यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि it is, this red line has been marked wrongly, that's why it needs to be cleared off. Let me take white again. Over here, like this, like this, and like this. This represents my solid. This represents my solid, this liquid, and this vapor state. And if I place my values like S2V, S2L, and L2V, like this it is going, and this is for my solvent. Here it is pressure. Let's mark pressure 180 m over here. Say I'm marking over here 180 m. एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जब कर देंगे तो दैट विल बी गिविंग मी नथिंग बट माय बॉइलिंग पॉइंट. तो लेट्स सी वेयर इट स्ट्राइक्स ऑफ दिस पॉइंट. This point shall be my, this point shall be my TB for solvent. Solvent we are talking, this is my for solvent. Now if I draw a line, if I draw same situation for my solution, so it would be going like this. This is for my solution, and again if I make it happen for TB, over here it is striking off, therefore let's pull it down and we can say that TB for solution. And if we calculate delta TB, how can we calculate delta TB for this? We can calculate delta TB as TB sometimes TB naught is written, so that is equal to TB of solvent only. So this is how we can say that this particular thing is showing increase in your boiling point. That means elevation in boiling point is observed when we were considering the case of water, that means the white solvent, this particular thing, when we were considering this particular thing, तो ये particular thing consider करते हुए pressure 1 atmosphere पर we observe this particular thing, that means boiling point for solvent.
Now afterwards we are having this thing, the red line, that means for the solution. And for the solution case, we got another line, that means higher temperature we have observed, higher boiling point we have observed at the same pressure. Therefore, what we can observe? We can observe the elevation in the boiling point. Now, since elevation has already been observed, what if we consider the freezing point also? So, for consideration of the freezing point, we can draw the same diagram like we can draw the same diagram. Okay, where to draw? Let's take black over this side. This thing. This thing is again for solution. Alright. So here this is the point where it is striking off. This is the point where it is striking off. And this is the point where it is striking off. This is for our T, for TF it is. Here it was boiling point, therefore B, and here it is F, therefore freezing point. So TF for solution, and here it is TF naught, that means for solvent. And can we see the decrease now? The temperature like this increases. This is the increasing of temperature. Now what I can say is that this temperature is less and this temperature is more. Therefore, we can observe depression in freezing point. This is how we can correlate the phase diagram of water with that of the solution whenever we add either our impurities or any volatile or non-volatile substituents to our solution. Therefore, we would be able to see elevation in freezing point and depression in freezing point, as you can see from this phase diagram also. So this is how we will continue in the next class. Thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.